नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं विशाल वाणी टीवी। मैं हूं आपके साथ भावना रावत। गाजियाबाद में श्री धार्मिक रामलीला समिति द्वारा कविनगर रामलीला में लगाई गई रामचरितमानस प्रदर्शनी भी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में राम भगत आ रहे हैं। समिति के अध्यक्ष ललित जायसवाल ने बताया कि अभी तक हम यही जानते हैं कि रामायण महर्षि वाल्मीकि व गोस्वामी तुलसीदास ने ही लिखी है, जबकि वास्तविकता यह है कि विश्व के विभिन्न देशों के विद्वानों ने रामायण लिखी है और भगवान राम की महानता व गाथा को जन जन तक पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे व युवा भी इसके बारे में जाने और रामायण के माध्यम से उनके अंदर अच्छे संस्कार व नैतिक मूल्य पैदा हो। इस उद्देश्य से इस प्रदर्शनी लगाई गई और यह प्रदर्शनी इतनी लोकप्रिय हो रही कि हर रोज हजारों लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। रामायण के 18 प्रमुख पात्रों के चित्रों के माध्यम से भारत की महान सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का प्रयास किया गया है। रामायण पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे आशुतोष तिवारी ने बताया कि प्रदर्शनी में 51 विभिन्न भाषाओं में देशी एवं विदेशी रामायण संकलित की गई हैं। 14 ऐसी पुस्तकें भी प्रदर्शनी में रखी गई हैं जो रामायण की अलग अलग प्रकार से व्याख्या करती हैं। आप देख रहे हैं गाजियाबाद से अजय रावत की रिपोर्ट। देखते रहे विशाल वाणी टीवी। अध्यक्ष जी, कविनगर रामलीला के अंदर इस बार रामचरितमानस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में इसके अंदर जो राम भक्त श्रद्धालु हैं इसके देख रहे हैं, पात्रों के रामायण के पात्रों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक आम जनमानस को यही पता था कि रामायण दो लोगों ने लिखी है, तुलसीदास और वाल्मीकि ने। लेकिन हमें ये बाद में पता चला, हमने दिल्ली में भी एक एग्जीबिशन देखी थी कि अन्य देशों में के अलावा यहाँ के बहुत सारे विद्वानों ने समय समय पर अपने अनुसार उन्होंने रामायण लिखी है। इसमें आज इसमें 52 रामायण रामचरितमानस है या पुस्तकें हैं, जिसमें 23 अन्य देशों की भी है। तो ये जानकारी मिलने पे हमने इसका कलेक्शन करके एक संस्था है दिल्ली में, उनसे संपर्क करके ये प्रदर्शनी लगाई, जिससे कि आम जनमानस को ये पता चले कि रामचरितमानस और राम जी के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है समय समय पर। रामलीला मंचन के अलावा लोग प्रदर्शनी भी देखने आ रहे हैं। बहुत मात्रा में प्रदर्शनी देखने आ रहे हैं और इसमें हमने यहाँ के 16-17 करेक्टर जो पात्र हैं रामचरितमानस के, उनके चित्र लगा के उनके बारे में भी लिखा है। इसका उद्देश्य केवल ये है कि यहाँ के बच्चे और युवा वर्ग जो कि अब जानते नहीं है रामचरितमानस के बारे में, वहाँ के पात्रों के बारे में, उनको पता चले, वो जुड़े इससे, रामचरितमानस से जुड़े। ये इसका उद्देश्य है। और यहाँ पर तिलक भी लगा रही हैं महिलाएं, और हमारे पीएचडी कर रहे रामचरितमानस रामायण पे पीएचडी कर रहे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो आपको पूरी जानकारी देंगे। जी, एक हमने यहाँ पर विजिटर बुक्स भी रखी है कि हम प्रदर्शनी के बारे में उनको कैसी लगी और अपने विचार वो लिख सकते हैं। तो लगभग एक ही विजिटर बुक है, अगर 2-3 होती तो शायद हमें लगता है बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती। 300 लोग के लगभग रोज लोग यहाँ पर अपने विचार लिख रहे हैं और सबके विचार अच्छे उसमें आए, दिशा में आए हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है। मैं रामायण पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा हूँ। यहाँ पे रामायण की जो प्रदर्शनी लगी है, इसमें 51 मूल रामायणों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें 9 देशों की रामायणों का प्रदर्शन है। भारत सहित 9 देश हैं, जिसमें 29 भारतीय भाषाओं की रामायणें हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं में लिखी गई हैं। उसके साथ 8 अन्य देशों की रामायण यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं, जिसमें जैसे कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, श्रीलंका, नेपाल, ऐसे देश शामिल हैं। और यहाँ पर उसके साथ 14 ऐसी पुस्तकों का प्रदर्शन किया जा रहा है जो किसी न किसी रूप में रामायण को अलग तरीके से व्याख्यायित करती हैं। जैसे राम का वनगमन पथ हुआ, या राम राज्य की आधुनिक समय में व्याख्या कैसे की जाए हमारे बच्चों के सामने, या कि रामायण के स्त्री पात्रों के बारे में हम कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं, या आधुनिक समय में हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं। इसके अलावा 18 ऐसे पात्र हमने लिए हैं जो रामायण के जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में हमारे आने वाली पीढ़ी सबको पता होना चाहिए। और उस विवरण में भी एक खास बात है कि हमने जिन पात्रों के बारे में लिखा है, कोशिश की है कि वो सारे पात्रों का विवरण सकारात्मक हो, जिससे लोगों के अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा हो, लोगों के अंदर भारतीय संस्कृति को लेकर के सकारात्मक भाव पैदा हो।
इस प्रदर्शनी को लगाने का एक और उद्देश्य है कि हमें ये पता चले कि आज भी आधुनिक समय में भी रामायण का कितना वैश्विक संदर्भ में कितना प्रचार प्रसार है, सनातन संस्कृति कितनी व्यापक है और हम भारतीय संस्कृति को किस प्रकार आगे ले जा सकते हैं। अच्छा, ये कविनगर रामलीला के अंदर आपने ये जो प्रदर्शनी लगाई, इसके अलावा भी कहीं और इसका प्रदर्शन किया आप? इसके पूर्व मैंने पिछले साल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रदर्शनी लगाई थी और एक प्रदर्शनी हमने विश्व पुस्तक मेला में लगाई थी। ये तीसरी हमारी राम से जुड़ी हुई प्रदर्शनी है जो आप लोगों के समक्ष है। अच्छा, दर्शक यहाँ आते हैं, अपना व्यू भी देते हैं, किस तरह के उनके रुझान आपको देखने? लोगों के बहुत ही आकर्षक रुझान है और मैं पहली बार मैंने देखा कि इतनी आकर्षक तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है। लोग अपने बच्चों को लाते हैं, एक एक पैनल उसको पढ़ते हैं, उसकी फोटोग्राफ्स लेते हैं, एक दूसरे को उससे बताते भी हैं और बच्चों को ये जिन पात्रों के बारे में लिखा गया है ये भी उनको आकर्षित करता है और वो चाहते हैं कि ऐसा हर साल होता रहे, यही यहाँ पर भी हो, अन्य जगहों पर भी, जिससे हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता रहे, सनातन संस्कृति आगे बढ़ सके।